चलिए अब हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। और इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके कम से कम 4 साल से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिए पुराने, ठीक है। और भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। अगर आपसे पूछे कि 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तमिल क्षेत्र से हुई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नायनार शैव संतों ने किया था। अब आप देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। और शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। और शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। और आप देखिए, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। और इन्हें उनके दो समूह थे। प्रथम वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। और विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या फिर तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। किसके? रामानंद के। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडी दास थे। कहां? बंगाल में। फिर आप देखेंगे इसमें आगे, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। एक सगुण और जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और एक निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्यानों में अगर आप लोग देखें, व्याख्याताओं में, तो तुलसीदास हो गए, नाभादास हो गए, जैसे राम भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त हो गए, ठीक है। और निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। कितने? 4 मतों की। इनमें कौन कौन है ये आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आप देखेंगे कि दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत। इसमें आप देखिए श्री संप्रदाय, क्या? श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय, ये आप देखिए माधवाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ये आप देखिए शुद्र द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, निम्बकाराचार्य, ये द्वैतवाद आप देखेंगे। अब आप देखिए भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में आप लोग जान लीजिए, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। क्या कर लेगा? पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम लोग रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं। 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। और 1137 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी। फिर आप देखते हैं कि रामानंद आते हैं। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, प्रयाग में। और इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल लिया था। और रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। और रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थी। और इनके प्रमुख शिष्यों में रैदास हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, और सदना कसाई थे। फिर आप देखते हैं कि कबीर साहब आते हैं। कबीर का जन्म 1440 में, विवादास्पद है इनकी जन्म की तारीख को लेकर। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को बनारस में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। जुलाहा नेहरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गए, और इस बालक का नाम कबीर रखा था। कबीर की शादी लोई से हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए थे। उनकी जिंदगी आम ग्रस्त जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। और इन्होंने जाति पिता, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप
अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े और कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया और इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। और कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। और आप देखेंगे कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें आप लोग देखेंगे बीजक में 3 भाग हैं, रमेनी और सबद और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है और इसमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु की बात करें तो आप देखेंगे 1510 में मगहर में हुई थी और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी याद रखिएगा। फिर गुरु नानक का नाम आता है। गुरु नानक का जन्म आप देखिए 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी तट के पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब आप देखिए ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी ने उससे उनका विवाह होता है, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था और जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए और वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। कौन? गुरु नानक साहब की बात कर रहा हूं। आप देखिए सिख धर्म में काफी इन्हें माना जाता है, पूजा जाता है। वैसे तो आप देखते हैं सभी इन्हें मानते हैं, पूजते हैं, ये याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। और आप देखेंगे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया था। क्या? डेरा मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना और इसे आप देखते हैं कि आगंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु आप देखिए 1538 में करतार में हुई थी, करतारपुर में। और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे काफी। और फिर आप देखिए चैतन्य स्वामी आते हैं। कौन आते हैं? चैतन्य स्वामी। अगर हम लोग चैतन्य स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1486 में नवदीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आप देखेंगे जगन्नाथ था और इनकी माता का नाम सची देवी था। और पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का आप देखेंगे, चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। और इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदवाद नाम से जाना जाता है। और आप देखिए 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी से चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए और जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मौत आप देखेंगे मृत्यु 1533 में हो गई थी। कब? 1533 में। फिर आप देखिए श्री मध्वल्लभाचार्य आते हैं और श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण बनारसी में होता है। और इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 में और विठलनाथ 1516 में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना के संगम समीप अरेल नामक स्थान पर आप देखिए अपना निवास स्थान बनाया था। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। फिर आप देखते हैं कि आपका आ जाता है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में होता है और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म आप देखिए 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठार्थ भोजन कराया था।
फिर आप देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले की चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपनी पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी और उन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है और इनकी मृत्यु 1540 में द्वारका में हो गई थी। फिर आप देखते हैं रैदास की बात होती है। ये जाति किससे चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद की 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीवों का उपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल आते हैं, एक कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था और सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था और इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई थी। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। फिर आप देखिए शंकरदेव, ये आप देखिए 1449 से 1569 तक इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। शंकरदेव ने, ये चैतन्य के समकालीन थे। किसके? चैतन्य के समकालीन थे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये भक्ति आंदोलन हो जाता है आपका, क्या भक्ति आंदोलन हो जाता है।